अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बज़ात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफ़ियत से रखे और दोनों जहानों में खुशियाँ नसीब फरमाए। इबादत का असर अगर मस्जिद से बाहर के मामलात में नज़र ना आए तो वो इबादत नहीं होती, वो आदत होती है। अक्सर लोग नमाज़ पढ़ते हैं पाबंदी के साथ, तहज्जुद भी पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं और बहुत सारे ऐसे नेक अमाल करते हैं जिनका सवाब अल्लाह ने देना होता है, इंसान ने नहीं देना, मगर इसके बावजूद वो बाहर के मामलात में ज़ीरो होते हैं। उनके नाप तोल में कमी होती है और उनके बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो गलत होते हैं, जो अखलाकियात के लिहाज से भी गलत है, हकूक़ुल इबाद के लिहाज से गलत है। किसी के पैसे देने हैं वो नहीं दे रहे होते, या इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो गलत हैं, जो हम अदा नहीं कर रहे होते। तो ये इबादत जो है, इबादत तो हमें बुरे कामों से रोकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी करो, नेकी से बदी मिट जाती है। और जैसे नमाज के बारे में है, नमाज बुराई से रोकती है। नमाज पढ़ो, बेशक नमाज बुराई से रोकती है। जो नेक अमाल करने का हमें हुक्म हुआ तो ये हमें बुरे मामलों से छोड़ने के लिए ये मिला। तो हम इसके बावजूद अगर हम बुरे मामले नहीं छोड़े, बुरे अमाल नहीं छोड़े, लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, नाप तोल में कमी कर रहे हैं, लोगों के पैसे लिए हुए वापस नहीं दे रहे और कर्जा लिया हुआ वापस नहीं दे रहे, या इसके अलावा और फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और गाल गलौज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में सुनने को मिलता है। तो इसलिए इन चीज़ों से एहतियात करें, कहीं वो आपकी इबादत ना रहे, वो आदत ना बन जाए आपकी। अक्सर जो काम होते हैं जो हम करते हैं वो बाज़ औक़ात हमारी आदत बन जाते हैं, मगर उससे हमें एक पाबंदी आदत की वजह से करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर वो सिर्फ़ आदत है तो उसका कोई स्वाब नहीं। इबादत करें, इबादत तो हमें ये सिखाती है किसी को दुख ना दो, किसी को मुश्किल में ना डालो, किसी के साथ जुल्म ना करो, किसी के साथ ज़्यादती ना करो और कोई चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, फ्रॉड ना करो, कोई भी दुनिया का बुरा काम ना करो। हमें इबादत ये सिखाती है। अगर ये चीज़ें पैदा हो जाएँ तो इबादत की लज़्ज़त नसीब हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ें पैदा करें ताकि हमें इबादत का स्वाब मिले। हमारी जो मशक्क़त है, हम जो इतनी मेहनत से इबादत करते हैं, अल्लाह ताला हमें उसका अज्र अता फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जादू जुनाद का अल्हम्दुलिल्लाह बाशरा तरीके से इलाज किया जाता है। जादू के तोड़ के माहिर और जन्नात निकालने का मौलाना साहब का 22 साल का तजर्बा, काले इल्म की काट, जादू का तोड़ अल्हम्दुलिल्लाह बाशरा तरीके से किया जाता है। हर तरह की रूहानी व जिस्मानी बीमारी के इलाज के लिए राब्ता फरमाएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सदका जारिया की नीयत से वीडियो को आगे सेंड करें। अच्छी बातों को फैलाना सदका जारिया है। अपना मसला वॉइस मैसेज के ज़रिए सिर्फ व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इन नंबरों पर रब्ता करें 0321 4241 465 0300 8081 935।